सुप्रभात छात्रों। आज मैं गोधुली भाग 2 कक्षा 10 के लिए चतुर्थ पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से संबंधित व्याकरण और शब्द निधि पर चर्चा करने वाली हूँ। भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलें। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, अल्पज्ञों। प्रतिद्वंदियों का वचन बदलना है। प्रतिद्वंदियों बहुवचन है, इसका एक वचन प्रतिद्वंदी। हड्डी, हड्डियों। मुनि, मुनियों। अवशेष, अवशेषों। वृत्तियों, वृत्ति। उत्तराधिकार, उत्तराधिकारियों। बंदरिया, बंदरियां। वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय करें। बंदूक, घाट, सतह, अनुसंधित्सा, भंडार, खोज, अंग, वस्तु। बंदूक, बंदूक स्त्रीलिंग है। पलीते वाली बंदूकों ने इतिहास को कीचड़ भरे गड्ढे तक घसीटा है। घाट, घाट पुल्लिंग है। घाट कीचड़ भरा है। सतह, सतह पुल्लिंग है। वनमानुष पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करते हैं। अनुसंधित्सा स्त्रीलिंग है। हमें नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व नहीं खोना चाहिए। भंडार, भंडार पुल्लिंग है। अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर चीज निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। खोज, खोज स्त्रीलिंग है। भारत की खोज पुस्तक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। अंग, अंग पुल्लिंग है। नाखून वनमानुष के लिए आवश्यक अंग थे। वस्तु, वस्तु पुल्लिंग है। मनुष्य बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसे उसने सफलता का नाम दे रखा है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की काल रचना स्पष्ट करें। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था। पूर्ण भूतकाल। मनुष्य और आगे बढ़ा। सामान्य भूतकाल। यह सबको मालूम है। सामान्य वर्तमान। वह तो बढ़ती ही जा रही है। तात्कालिक वर्तमान काल। मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। सामान्य भविष्यत काल। अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। इस वाक्य में आए विभक्ति चिन्हों के प्रकार बताएं। पहले हम लोग देख लेते हैं सबका विभक्ति चिन्ह क्या है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे रे। अब वाक्य है, अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना, का
का यहाँ पर हो गया संबंधवाचक कारक। मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। कि यहाँ पर हो गया संबंधवाचक कारक, और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है, वो हो गया कर्म कारक। प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्रता स्वराज्य जैसे शब्दों की तरह स्व लगाकर 5 शब्द बनाना है। उसी तरह का शब्द है स्वधर्म, स्वजाति। इसी तरह से आप लोग 5 शब्द बना लेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें। पशुता, पशुता का विलोम है मनुष्यता। घृणा, घृणा का विलोम है प्रेम। अभ्यास, अभ्यास का विलोम अनभ्यास। मरणास्त्र, मारणास्त्र, इसका विलोम जीवनास्त्र। ग्रहण, त्याग। मूढ़, मूढ़ का विलोम ज्ञानी चतुर। सत्याचरण का विलोम मिथ्याचरण। अनुवर्तिता, इसका होगा पूर्ववर्तिता। गणित में हम लोग पढ़ते हैं अनुवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या, तो अनुवर्तिता का विलोम होगा पूर्ववर्तिता। अब हम लोग कुछ शब्द निधि देख लेते हैं, कुछ शब्द निधि देख लेते हैं, इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला। दयनीय, दया करने योग्य। बेहया, बिना हया के निर्लज बेशर्म। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब विरोधी। नखधर, नख को धारण करने वाला। नख मतलब नाखून, नाखून वाला को बोलते हैं नखधर। दंतावलंबी, दांत का सहारा लेकर जीने वाला। विचरण, घूमना भटकना। ततः किम, फिर क्या। असहाय, न सह सकने योग्य। पाशवी वृत्ति, पशु जैसा स्वभाव एवं आचरण। वर्तुलाकार, घुमावदार, गोलाकार। दंतुल, दांत वाला, जिसके दांत बाहर निकले हो। दक्षिणात्य, दक्षिण का दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारतीय को बोलते हैं दाक्षिणात्य। अधोगामिनी, नीचे की ओर जाने वाली। सहजात वृत्ति, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव, जैसे नींद आना, भूख लगना, सहजात वृत्ति है। वाक, वाणी, भाषा। निर्बोध, नासमझ, नादान। अनुवर्तिता, पीछे पीछे चलना। अरक्षित, जो रक्षित ना हो, खुला। अनुसंधित्सा, अनुसंधान की प्रबल इच्छा, इसका अर्थ है खोज करने की प्रबल इच्छा। सर्वस्व, सर्वस्व सब कुछ। पूर्व संचित, पहले से इकट्ठा या जमा किया गया। संवेदना, दूसरे के दुख को महसूस करना। उद्भावित, प्रकट की गई, उत्पन्न की गई। असत्याचरण, असत्य आचरण, लोक विरुद्ध आचरण। निर्वैर, बिना वैर विरोध के। उत्स, उत्स का मतलब स्रोत, उद्गम स्थल, मतलब जहाँ से किसी का उत्पत्ति होता है उसको बोलते हैं उत्स। आत्मतोषण, अपने को संतुष्ट करना।
अपने को समझाना, चरितार्थता, सार्थकता, निशेष, जिसका शेष भी ना बचे, संपूर्ण, संपूर्ण को बोलते हैं निशेष, तकाजा, तकाजा मतलब मांग। इस तरह आपने नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का व्याकरण और शब्द निधि देखा। धन्यवाद।